गाइस, अगर आपने मेरा थंबनेल लेकर इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब या तो आप दुबई आने की बिल्कुल तैयारी कर चुके हो और या फिर भविष्य में दुबई आना चाहते हो। तो अगर सच में आप दुबई आना चाहते हो और ये जानना चाहते हो कि दुबई में रहने पर कितना खर्चा आता है, मेरे टोटल ओवरऑल कितने एक्सपेंसेस हो जाएंगे, तो उनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं दुबई में एक लंबे समय से यहाँ पर रह रहा हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि दुबई में आपके रहने पर कितना ज़्यादा यहाँ पर खर्चा होता है और किस तरीके से आप अपनी पूरी जो इनकम है उसके साथ एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हो और एक अच्छी खासी बचत कर सकते हो। तो चलो, सबसे पहले क्या होता है ना, एक्सपेंसेस। जब हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो किसी भी एक्सपेंसेस, कहीं भी आप किसी भी कंट्री में रहने जाओगे ना, तो उसमें जो जितने भी टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है एकोमोडेशन का, यानी रिहाइश का। जहाँ पर आप रहोगे ना, उसका कितना खर्चा होता है, सबसे पहला पॉइंट यही होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, अगर आप इंडिया से दुबई में आकर रहेंगे तो यहाँ कितना खर्चा होगा। अगर आप सिंगल आ रहे हैं जॉब करने के लिए, ब्लू कॉलर जॉब है आपकी, लेबर में हो या किसी प्रकार के हेल्पर में हो, जो सबसे नीचे कैटेगरी की मैं बता रहा हूँ आपको, जो ब्लू कॉलर में भी सबसे कम सैलरी जो मिलती है वो हेल्पर और लेबर की मिलती है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंपनी आपको एकोमोडेशन नहीं देती है दुबई के अंदर, फिर भी यहाँ पर आसानी से आपको एकोमोडेशन सस्ते दामों पर मिल जाता है। ऐसा नहीं है दुबई महंगा है, ये बात सच है, लेकिन उनके लिए जिनके पास पैसे खर्च करने के लिए बहुत सारे हैं, यानी यहाँ पर दुबई के अंदर गरीब से गरीब इंसान भी आसानी से आराम के साथ रह सकता है। अगर आप हेल्पर हैं, लेबर हैं या किसी दूसरी ब्लू कॉलर जॉब के लिए भी आए हुए हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा एकोमोडेशन यहाँ मिल जाता है। आप एकोमोडेशन के नाम पर ये जानिए कि जैसे बंक बेड होता है ना, बंक बेड आपको पता होगा किस तरीके से होते हैं। जैसे एक रूम में 3-4 लोग शेयरिंग करके रूम में रहते हैं ना, उस तरीके से भी आप दुबई के अंदर रह सकते हैं। जैसे कि अगर आप कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर जो है यहाँ पर आपको बंक बेड से अलाउ होते हैं, तो उस एरिया में जैसे आप एक रूम में 4 लोग शेयरिंग करके रहते हो या 6 लोग रहते हो, तो आसानी से आपको मिनिमम, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक बंक बेड का जो खर्चा आता है, किराया आता है महीने का, वो 300 दिरहम से शुरू होता है। यानी कि आप 300 दिरहम में भी महीने के खर्च करके दुबई में आराम से आप एकोमोडेशन ले सकते हो। अगर आपको और अच्छा चाहिए, आप चाहते हो कि नहीं यार, मेरे एक रूम में 6 लोग या 4 लोग नहीं रहे, मैं 2 लोग रहना चाहता हूँ, तो करीब 1000 रुपये में भी आपको 1000 दिरहम रुपये, यानी चलते दिरहम चलते, तो 1000 दिरहम में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं सिंगल रूम में रहना चाहता हूँ, तो सिंगल रूम में रहने के लिए भी आपको यहाँ 2000 दिरहम तक खर्च करने पड़ते हैं और 2000 दिरहम में आपको यहाँ पर सिंगल रूम मिल जाएगा। अगर आप फैमिली के साथ यहाँ रहना चाहते हैं तो फैमिली के साथ अगर आप एक सिंगल रूम लेंगे किसी फ्लैट के अंदर, ठीक है, फ्लैट है किसी का, उसमें मान लीजिए 3-4 रूम है, उसमें से कोई एक रूम आप ले लेते हैं, ठीक है, तो उस रूम में रहने के लिए, जैसे आप हो, आपकी वाइफ है या एक छोटा बच्चा भी है, तो आप आराम से उस रूम में रह सकते हो। वो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, वो भी आपको आराम से 2000 दिरहम महीने में मिल जाता है। और बाकी तो आप जानते हैं कि लोकेशन के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब आप मुंबई में जाके घर खरीदोगे या घर रेंट पे लोगे, दिल्ली में लोगे या किसी छोटे शहर में लोगे, तो उसमें जो किराया होता है ना, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। ठीक उसी तरीके से दुबई में भी है। अगर आप दुबई के किसी पॉश एरिया में रहते हो, किसी बहुत क्राउडेड एरिया में रहते हो, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ हर चीज़ महंगी ही होगी। लेकिन अगर थोड़ा सा सिटी से आप दूर ले लेते हो, तो आराम से आपको जो है आपके हिसाब से, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि दुबई अगर आप आ रहे हो ना, तो दुबई में हर कैटेगरी का एकोमोडेशन आपको अवेलेबल होते हैं। सस्ते से सस्ता भी मिल जाएगा। आप कभी ये ना सोचिए कि दुबई बहुत महंगा शहर है तो मुझे एकोमोडेशन में अगर बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा तो मेरा बचेगा कितना। ये आपकी लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड है। यहाँ मिनिमम जो बंक बेड है ना, वो अगर आप लोगे किसी रूम में, तो 300 दिरहम से शुरुआत होती है। 400, 500, 600, 800, 1000, 1500 में भी होता है। ये डिपेंड करता है किस क्वालिटी का रूम है और कितने लोग रूम में रहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा टॉपिक है जो हमारा सबसे मेन, वो है टेलीफोन एक्सपेंसेस में कितना खर्चा होता है। अब देखिए, टेलीफोन एक्सपेंसेस में जो सबसे मेन चीज़ है ना, वो है आपका इंटरनेट। आज के समय में इंसान खाने के बिना रह सकता है, लेकिन इंटरनेट के बगैर नहीं रह सकता है। वो भी एक मेजर खर्चा है। तो अगर आप किसी के साथ शेयरिंग में रहते हो, यानी बंक बेड में रहते हो, जिसमें एक रूम में 4 लोग रह रहे हैं या 6 लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे रूम में जो आपको रूम देता है ना, वो जो है आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है फ्री में। उसके लिए कोई अलग से चार्जेस नहीं है, क्योंकि इंटरनेट का बहुत ज़्यादा कोई चार्ज नहीं आता है दुबई में, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपना फ्लैट लिया हुआ है या फैमिली के साथ आ रहे हो, आप रूम लिया हुआ है, तो आपको इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ता है। तो वो इंटरनेट कनेक्शन भी महीने में 200 से 250 दिरहम के बीच में आपको मिल जाता है, डिपेंड करता है पैकेज के ऊपर। लेकिन 200 दिरहम में भी आपको यहाँ पर इंटरनेट का महीने भर का पैकेज मिल जाएगा, तो आपको इंटरनेट पर कोई ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेलीफोन का रिचार्ज अगर आप करना चाहते हैं, तो रिचार्ज पे बहुत सारे लोग जो है लोकल में, अगर यहाँ पर आपको किसी को कॉल करना है, वैसे तो लोकल में ज़्यादा कॉल करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं इतने साल से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन महीने भर में मैं शायद 10 दिरहम से ज़्यादा का रिचार्ज नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्किल भी कोई इतना बड़ा नहीं है। और बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड है। आपका अगर एक बड़ा फ्रेंड सर्किल है, आपको दिन में कई बार कॉल करनी पड़ती है, तो वो एक्सपेंसेस होंगे। लेकिन जनरली जो है इतना ज़्यादा एक्सपेंस यहाँ पर नहीं होता है।
तो आराम से आप जो है अगर 10 दिरहम का भी रिचार्ज महीने में सिम पर अपने करा लेते हैं। सिम भी यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री में मिल जाते हैं। मोस्टली 2 तरह के यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर हैं, जिसमें से जैसे अपना इंडिया में जियो है ना, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर इतिसलात है, डू है। तो इनमें से आप कोई भी एक सिम फ्री में भी ले सकते हो और बहुत ही सस्ते दामों में आपको रिचार्ज पैकेजेस 5 दिरहम 10 दिरहम में मिल जाते हैं, जो महीने भर आप चला सकते हो। अच्छा, तीसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पर खर्चे का, ग्रोसरीज़, यानी कि महीने भर में जो खाने का खर्चा होता है वो कितना होता है। देखिए, अगर आप एक सिंगल पर्सन हैं और सिंगल पर्सन किसी के साथ शेयरिंग में रूम में बंक बेड्स में रह रहे हैं, तो वहाँ पर अगर किसी के साथ शेयरिंग में आप खाना खाते हैं, किचन में कुकिंग करते हैं, तो सिंगल पर्सन के लिए महीने में 150 से 200 दिरहम आपका खाने का खर्चा हो जाएगा, जब आप आराम से खाएंगे। मतलब कोई ऐसा लग्जरी फूड या बाहर डाइनिंग करते हैं अगर होटल में जाके, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो तो फिर आप चाहे जितना खर्चा कर दें वो भी कम ही कम है। लेकिन मिनिमम आप 150 से 200 दिरहम महीने का अगर खर्च करेंगे तो आराम से आप खाना यहाँ पर अच्छा खा सकते हैं। बाकी अगर बाहर ग्रोसरीज़ करने जाएंगे तो मैं आपको ये चीज़ भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर चीज़ें महंगी नहीं हैं। आप इंडिया में भी बाहर ग्रोसरीज़ करने, मैं जब इंडिया जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इंडिया में भी ग्रोसरीज़ करने जब हम लोग जाते हैं ना, शॉपिंग करने जाते हैं, तो चीज़ें कंपेयरिंग टू दुबई सस्ती नहीं है वहाँ भी। मतलब सेम ही प्राइस पड़ जाता है। यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें दुबई में कंपेयरिंग टू इंडिया सस्ती ही पड़ती हैं। तो खाने का भी कोई यहाँ इतना खर्चा नहीं होता है। अगर आप फैमिली के साथ यहाँ रहते हो, आप हो, आपकी वाइफ है और एक बच्चा है, तो आसानी से ये समझ के चलो कि आप महीने में 800, 1000, 1200 दिरहम में आराम से पूरा ख़र्चा आपका चल जाएगा। इसके बाद जो मेजर ख़र्चा है वो है आपका स्कूलिंग का। अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है और आप चाहते हो कि इसका यहाँ पर एडमिशन करा दिया जाए, तो यहाँ पर बहुत सारे अच्छे स्कूल हैं और सस्ते स्कूल भी हैं, जहाँ पर आपका बच्चा जो है आसानी से अच्छी एजुकेशन ले सकता है। इंडिया का CBSE बोर्ड भी यहाँ पर चलता है, इंडियन स्कूल। अब इंडियन पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो क्या हर जगह ना इंडियन स्कूल्स भी बहुत है, क्योंकि इंडियन बच्चे जो है अपना ही बोर्ड, CBSE बोर्ड ही प्रेफर करते हैं पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे स्कूल हैं जिनमें फ़ीस 400 दिरहम महीने से लेकर के 1000 दिरहम, 1200 दिरहम तक आराम से आपको मिल जाता है। आप एक्सपेंसिव स्कूल्स में जाएंगे तो वहाँ पे फिर उसी हिसाब से फ़ीस होती है, 2000 दिरहम, 3000 दिरहम, 4000 दिरहम तक भी महीने में फ़ीस होती है। लेकिन CBSE बोर्ड का अगर आप कोई स्कूल यहाँ पर दुबई के अंदर ढूंढना है तो ये मान के चलिए आराम से आपको महीने का 400-500 दिरहम है फ़ीस में मिल जाएगा। प्लस ट्रांसपोर्ट फ़ीस होती है बच्चे की, जो बस लेने जाएगी, छोड़ने जाएगी, वो करीब 400 दिरहम या 500 दिरहम महीने तक में खर्चे में हो जाता है। अगर आपके पास अपनी कार है तो आप उससे बच्चे को ला सकते हैं, या आपकी वाइफ जो है यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस लेके बच्चों को स्कूल से ला सकती है, छोड़ सकती है। ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें, मान लीजिए कि आप यहाँ आओगे, ठीक है, ब्लू कॉलर जॉब्स में तो मोस्टली जो है कंपनी आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है, यानी कंपनी जहाँ भी आप रह रहे होगे एकोमोडेशन देती है, तो उस एकोमोडेशन के साथ उनकी बस होती है, वैन्स होती है, तो वो आपको जो है वहाँ से उठा के कंपनी की जो साइट होती है जहाँ पर आपको वर्क करना है वहाँ तक ले जाते हैं। तो ऑलमोस्ट आपका ट्रांसपोर्टेशन तो फ्री ही होता है। लेकिन चलिए थोड़ी देर के मान लेते हैं कि कंपनी आपको ट्रांसपोर्ट नहीं दे रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ कोई बहुत महंगा नहीं है। आप जो है यहाँ पर एक नोल कार्ड होता है जो बस पे भी चलता है, ट्रेन पे भी चलता है, और यहाँ पर जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बोट्स चलती हैं, इन पे भी आप चला सकते हो। तो ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट में एक ही कार्ड यूज़ हो जाता है जिसको हम यहाँ नोल कार्ड बोलते हैं, और वो 20 दिरहम में आपको अभी थोड़ा प्राइस बढ़ गया, 25 दिरहम में मिल जाता है। तो आप एक स्टेशन से 3-4 स्टेशन तक जाते हैं ना, तो 3 से 4 दिरहम आपका कटता है केवल। तो ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा नहीं है। आप बस में भी बैठते हैं और 3-4 स्टेशन की दूरी अगर तय करते हैं तो 3 से 4 दिरहम में आपका हो जाता है आसानी से। बाकी अगर आपको मंथली डेली किसी ट्रैवल करना है तो यहाँ 170 दिरहम से लेकर के 350, 250 ऐसे पैकेज होते हैं जो आप मंथली पैकेज ले सकते हैं, वो बहुत सस्ता पड़ जाता है। फिर उस पैकेज में आप यहाँ जोन वाइज जो है ट्रैवल कर सकते हैं, फिर चाहे आप बस में बैठो या किसी बोट में बैठो या फिर आप मेट्रो ट्रेन में बैठो, वो सब फ्री हो जाता है, यानी कि उस पैकेज में ही पूरा इंक्लूड हो जाता है। तो मंथली खर्चों में अगर आप पास भी बनवाते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन का, जिसको हम नोल कार्ड कहते हैं, तो वो पास भी आसानी से आपका 150 या 170 तक में आपका मंथली खर्च में हो जाता है आसानी से। इसके बाद बात करते हैं हेल्थ केयर की, यानी यहाँ पर इलाज वगैरह कैसा है, महंगा है, सस्ता है। तो देखिए, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो कंपनी जो है आपको यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस देती है। तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो यहाँ पर आपका इलाज वैसे भी बहुत सस्ता हो जाता है, ऑलमोस्ट फ्री होता है। आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं या क्लिनिक में जाते हैं तो फ्री में आपका इलाज कर दिया जाता है उस इंश्योरेंस की वजह से। एक मिनिमम चार्जेस देने होते हैं जो बहुत 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 ही कम होते हैं, यानी कि आपके खर्चों में किसी प्रकार का उस पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो थोड़ा हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ें, हॉस्पिटल, क्लिनिक, मेडिसिन महंगी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप दुबई में रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, और एक बार आपने अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया तो फिर यहाँ पर दवा वगैरह ये सब कुछ महंगा नहीं है। और जो आप इंश्योरेंस कराते हैं, अगर कंपनी की तरफ से आपको नहीं इंश्योरेंस दिया गया, सपोज
तो फिर ये समझ लीजिए कि इंश्योरेंस महीने का 600 से 700 दिरहम में महीने का साल का जो है आपको पैकेज मिल जाता है हेल्थ इंश्योरेंस का। उससे जो है आपका पूरे साल आराम से आप मिनिमम चार्जेस पे जो है अपना इलाज करा सकते हैं। तो गाइस ये था मेरा ओवरऑल वीडियो इस बारे में कि अगर आप इंडिया से दुबई आते हैं तो यहाँ जो है आपकी अर्निंग के हिसाब से कितना खर्चा हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।